दिखाए अपने तेज़ गर्मी के तेवर। रोज़ेदार नमाजियों के आगे फीके पड़े गर्मी के तेवर। रमज़ानुल मुबारक के महीने के चौथे जुमे की नमाज अदायगी के लिए रोज़ेदार जोश व खरोश के साथ में जामा मस्जिद पहुँचे। सुबह से ही सूरज में गर्मी के तेवर दिखने शुरू हुए थे, मगर नमाजियों के आगे सूरज के तेवर ठंडे पड़ना शुरू हुए। जामा मस्जिद इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने अपने बयान में तीसरे अशरे के बारे में कहा कि तीसरा अशरा मग़फ़िरत का है और अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है और उसे माफ़ भी कर देता है। जामा मस्जिद सेक्रेटरी ज़हीरुल्लाह ने कहा कि रमज़ान के चौथे जुमे की नमाज पुरसुकून के साथ में अदा की गई। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि आने वाले जुमे को जुमातुल विदा है और अपने घरों से वज़ू करके आएँ और जानमाज भी लेकर के आएँ। और इस तरह से पर आया कि अल्लाह ताला से दलीलें करने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया है अलैहिस्सलाम और मुझे आपने आग से पैदा किया है। तो मिट्टी को अगर ऊपर से भी डालो तो नीचे आ जाती है और आग अगर नीचे भी जलाओ तो ऊपर को उठती है। जो चीज़ नीचे से ऊपर को उठे वो अफजल होती है और जो चीज़ ऊपर से नीचे डालो तो नीचे आ जाती है तो अफजल नहीं होती। आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं आदम को सजदा करूं। होना ये चाहिए था कि आप आदम को हुक्म देते तो मुझे सजदा। अपनी गलती पर बजाय नादिम और शर्मिंदा होने के जिद पर आ गया और हमेशा के लिए अल्लाह के दरबार से धुतकार दिया और अल्लाह की हमेशा की लानत उस पर उतर। दूसरे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाने के बाद जन्नत में दाखिल किया और वहाँ की सारी नेमतों से फायदा उठाने की इजाजत दी और फरमाया फकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा, ये जन्नत की नेमतें हैं, ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं। जिस नेमत को चाहो खाओ और जिस नेमत को चाहो इस्तेमाल करो। लेकिन ये जो एक दरख्त है वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, बस यही तुम्हारे लिए हुक्म है। लेकिन भूल हो गई और आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल को खा गए। लेकिन फर्क ये है कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी इस भूल और अपनी इस चूक और मसलहत खुदावंदी के तहत जो एक खता उनसे सरजद हो गई थी, उसकी पादाश में और उसको माफ कराने के लिए इतना रोए हैं अल्लाह के सामने कि रिवायतों का मजमून ये बताता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के क़यामत तक जितने लोग आएंगे, अगर उन सब के रोने और आंसुओं को जमा किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू अपनी औलाद के मुकाबले। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, रमज़ान के चौथे जुमे की आज जिस तरीके का उत्साह है और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 रमज़ान के बाद में आज बेइंतहा भीड़ और रोज़े में इतनी तपिश के बावजूद लोगों ने सड़क पर नमाज़ पढ़ी, सड़कों पर बैठ के इबादत करी और अल्लाह ताला से इस देश के लिए, इस सूबे के लिए, जयपुर के लिए अमन चैन की दुआएं करी। और इस मुबारक मौके पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और हम सब मिलकर एक अच्छे हिंदुस्तान की जो बात करते हैं वो हमारा हिंदुस्तान वैसा बने और हम सब एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत के साथ में इस हिंदुस्तान को, इस राजस्थान को, जयपुर को एक साथ लेकर आगे चलें। चेयरमैन साहब, एक चीज़ अलग हट कर के है जुमा से, ये जयपुर धमाकों के अंदर 4 जनों को हाई कोर्ट ने बरी किया और सरकार की तरफ से PIL देने की बात चल रही है। देखिए, सरकार और बीजेपी दे चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का प्रोसीजर एक बहुत लेंथी और स्टडी प्रोसीजर होता है। सब चीज़ों का अवलोकन करने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने तुरंत से संज्ञान लेकर जो लोग इस पैनल पे थे उनको पैनल को हटाया, नए लोगों के रिक्रूटमेंट हो रहा है और तुरंत मैं समझता हूँ अगले हफ्ते ही सरकार भी इसकी रिट दायर करेगी।
क्या कहना चाहेंगे बुधवाली साहब चौथे जुमे के लेकर? देखिए, आखिरी अरसे पे हम तो सभी तमाम जो इस कायनात के लोग हैं उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम सब अमन और चैन से रहे, यही हमारी सबकी दुआएं। और जिस तरह से आज चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, जिस तरह से यहाँ के जो बिडारों में तमाम लोग जिस तरह की व्यवस्थाएं करना और उनकी खदमात को जो अंजाम दे रहे हैं, जामा मस्जिद कमेटी को, तमाम जो इस माह रमज़ान के जो रोज़ेदार हैं, रोज़ेदार नहीं हैं, उनको भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। और सबसे पहले हम इस हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक एक दूसरे का सम्मान करें, ये हमारी लोग अपने मदद जैसी होती है वैसे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गंगा जमनी तहजीब का सेंटर रहा है जयपुर। जब हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की बात हुई है तो जयपुर का नाम सबसे पहले आया और उसी का उदाहरण देखने को मिला कि जयपुर शहर के अंदर जुमे की नमाज के ऊपर सभी व्यापारी भाइयों ने सभी समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रख के एक मैसेज दिया कि हम हर धर्म की रक्षा करने में, हर धर्म के साथ होने में और धर्मों की रक्षा करने में, उनका साथ देने में हम साथ हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज जामा मस्जिद से यहाँ से गया। आज चौथा जुम्मा है, 5 महीना है और बहुत कम महीने ऐसे आते हैं जिसमें 5 जुमे की नमाजें होती हैं। तो बहुत मुबारक महीना और तमाम लोगों को, तमाम साथियों को और पूरी कौम को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे से, हर्षोल्लास से, खुशी से लोगों ने रोज़े रखे और 22 रोज़े पूरे हो गए। 22 मतलब ये देखो कि आप रोज़ों का पता ही नहीं लग रहा है। 22 रोज़े पूरे हो गए और अभी भी आवाम तो इस तरह से तैयार है कि 22 और हो गए तो फिर रख लेंगे। बहुत जल्दी ईद की खुशी आएगी। सबको बहुत बधाई और बहुत जी सर, नमाज के बारे में थोड़ा बताएं सर, कब से नमाज हो रही है और कब से इस तरीके से आप लोग गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर? हमारी दुकान यहाँ पे सन 1968 से है और जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ पे हम नमाज़ देख रहे हैं और हम सभी व्यापारी नमाज के सफलता के लिए जितना भी हमसे सहयोग होता है हम जामा मस्जिद कमेटी को करते हैं। और जब नमाज होती है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो हम अपनी दुकान पर सारी व्यवस्था करके दुकान पे नमाज पढ़वाते हैं। और इसके अलावा रोज़ा अफ्तार के अंदर भी हम व्यापार मंडल की तरफ से रोज़ा अफ्तार करवाते हैं, जहाँ पे सभी मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खुलवाते हैं। और ये क्रम आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है, लगभग 40 साल से ये क्रम मैं देख रहा हूँ। और हम लोग प्रयास करते हैं जो जयपुर की गंगा यमुना तहजीब की परंपरा है वो बनी रहे और हमारे हाथों से भी एक पुण्य का काम हो जिससे दोनों संप्रदायों में प्रेम प्यार बना रहे। आपका नाम? मेरा नाम अमित राजानी है। मैं पिछले 68 साल से हमारी दुकान है और 45 साल से मैं जोड़ी बजा रहा हर जुमे को रमज़ान के महीने में यहाँ पर नमाजी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और अलविदा जुमे में बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप लोगों का हमेशा सहयोग रहता है, क्या कहना चाहेंगे गंगा जमनी तहजीब को लेकर के जयपुर की जो चल रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं क्या किस तरीके से आप इन लोगों को सपोर्ट? हमेशा ऐसा ही बनता रहे, हमेशा यही माहौल रहे तो अच्छी बात है जी, हम अपने त्यौहार मनाएं, ये अपने त्यौहार मनाएं, आपस में हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें तो वो सबसे बढ़िया बात है। नमाज के दौरान नमाज के दौरान भी हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। हम अपनी दुकानें, जैसे अलविदा जुम्मा रहता है, हम दुकानें 12-1 बजे तक खोलते हैं या फिर सुबह पूजा पाठ करके चले जाते हैं, फिर 3 बजे ये जैसे लोग फ्री होते हैं हम आके फिर अपनी दुकान, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज मैं 30 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा भाईचारे जैसा व्यवहार होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। त्यौहार हमारे भी होते हैं, इनके भी होते हैं। अगर ये हम साल में 25 त्यौहार बनाते हैं तो ये साल में 4 जुम्मे ही तो लेते हैं, हमसे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देखते हो अल्लाह ताला ने आज बादल कर दिए और नमाजियों के लिए बड़ी राहत फराहम कर फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले जुमे पे भी इसी तरह का इंतज़ाम अपने गुनाहगार बंदों पर करम फरमाते हुए फरमा दे और बेहतरीन मौसम का इंतज़ाम फरमा दे। आने वाला जुमा अलविदा जुमा रहेगा इंशाअल्लाह, 29 तारीख रहेगी चाँद की और उसी दिन चाँद रात भी रहेगी, वही अलविदा का जुमा तय किया गया है। उसके लिए हम लोगों ने ज़रूरी खसूसियात के साथ में जो है लोग मस्जिदों में इमामों को जो है पर्चे भिजवाए हैं कि किस तरह से नमाजियों को यहाँ आना है और किस किस चीज़ों का उनको ख्याल रखना है, किस वक्त पे अजान होगी, किस वक्त पे बयानात होंगे, किस वक्त पे क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमने उन पर्चों में शाये की हैं और हमने मसाजिद में पहुँचाई है और हमने व्हाट्सअप ग्रुप्स पर भी उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड किया है। तो आने वाले जुमा जो है अलविदा का जुमा होगा, सभी से गुजारिश है कि उसका पूरा इंतज़ाम जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें। वज़ू का इंतज़ाम हम लोगों ने बड़ी चौपड़ पे
वहाँ चांदी की टकसाल पे, इधर खूटे कुर्रे की साइड में, सांगानेरी गेट की साइड में, तिरकोलिया बाज़ार की साइड में, सब तरफ हमने किया है जहाँ से लोग आते रहें और वज़ू करते हुए नमाज के अंदर शामिल होते रहें। और कोशिश ये करें कि वो अपने अपने घरों से वज़ू कर आएँ और अपना अपना कपड़ा घरों से लेकर आएँ, क्योंकि अलविदा जुमे पे हम कोई बिछात का इंतज़ाम नहीं करेंगे। जामा मस्जिद कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी बन रही है इस वक्त में कि जुमातुल विदा को लेकर के, तो किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है कि जिस तरह से रमज़ान मुबारक की आमद का इंतज़ार था, तो आज उसी तरह का अफसोस भी है कि अब ये रमज़ान मुबारक का महीना जिसके 4 जुमे माशाल्लाह 7 खैर के अल्लाह ने गुजारे हैं, तो ये एक हफ़्ता है, ये भी इंशाल्लाह 7 खैर के गुजरेगा। लिहाजा तैयारियों से मुतालिक तो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ तो अल्लाह अपने आप ही इंतज़ाम करा देता है और आसानी से जो भी जुमे के अदा करने आते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलत फराहम करा देते हैं जितनी हमसे हो सकती है। और इंशाल्लाह जहाँ अलविदा के ऊपर जितनी कोशिश हो सकती है कमेटी की तरफ से अपने ذاتی तौर पर भी वो आने वाले जितने भी नमाजी हैं उनको सहूलत फराहम कराएंगे इंशाल्लाह।